हाय एवरीवन, वेलकम टू गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। सो गाइस, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेल साइकिल स्टार्ट कर लिया था एंड आज हम सेल साइकिल को फर्दर स्टडी करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर पहले से आपको हाईलाइटेड नहीं दिखेगा। आज हम साथ के साथ पढ़ेंगे एंड साथ के साथ चीज़ों को हाईलाइट करेंगे क्योंकि चीज़ें बहुत सारी हैं यहाँ पे एंड काफ़ी चीज़ें आपको याद रखनी है, समझनी है। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एम फेज के बारे में। हमने देखा था कि एम फेज जो होता है उसे इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। एज वेल एज इस इक्वेशनल डिवीजन के 4 फेजेस होते हैं: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो आज के टॉपिक के अंदर हम पूरा माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट प्रोफेज। प्रोफेज की बात करते हैं तो ये कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज होती है। ठीक है, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट स्टेज है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन। ओके, फॉलोज दी एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। ये किसको फॉलो करती है? एस एज वेल एज गैप 2 के फेज को। In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct. S phase और G2 phase के अंदर जो DNA molecule बनता है वो जो होता है वो डिस्टिंक्ट नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है कि एनसीईआरटी में पहले तो ये दे रखा है कि एस फेज के अंदर, जिसे आप सिंथेसिस फेज कहते हो, वहां पे डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है या फिर आप बोल सकते हो फॉर्म हो रहा है। लेकिन जो डीएनए रेप्लिकेशन या फिर आप बोल सकते हो डीएनए का जो फॉर्मेशन होता है वो G2 फेज में भी होता है। ओके, so prophase is marked by the initiation of condensation of chromatin material. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि प्रोफेज कैसे पता चलेगा? जब आपका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा क्रोमोसोमल मटेरियल का। The chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. जब क्रोमैटिन कंडेंसेशन चल रहा होता है तो जो आप बोलते हो कि क्रोमोसोमल मटेरियल जो है वो कैसा हो जाता है? अनटेंगल्ड। मतलब क्या हो जाता है? अनवाइंडेड हो जाता है, खुल जाता है। द सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेज। मतलब जो इंटरफेज का एस फेज है वहां पे जो सेंट्रोसोम है जो कि डुप्लीकेट कर रहे हैं, अब वो क्या करने लग जाते हैं? वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। द completion of prophase can thus be marked by the following characteristic event. अब प्रोफेज का आपने ये देख लिया कि इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल से आपको पता चलता है कि प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि प्रोफेज की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने वाली है या फिर कंप्लीट हो गई है? तो उसके लिए भी एनसीईआरटी बुक ने आपके लिए यहाँ पे चीजें लिखी हैं। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। ठीक है, chromosome are seen to be composed of 2 chromatid attached together at the centromere। और इसके अलावा क्या होगा? जो कि क्रोमोसोम जो कि दिख गए हैं अब आपको प्रोफेज में, वो किससे मिलके बने हुए होंगे? 2 सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बने हुए होंगे। और वो कैसे अटैच होंगे? एट दी सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर पे अटैच होंगे। सेंट्रोसोम विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज के दौरान जो सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हुए हैं अब वो क्या करने लग जाते हैं? अपोजिट पोल की तरफ मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, बिगिंस टू मूव अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट द माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर्स। और क्या होता है? एस्टर रेज का फॉर्मेशन हो जाता है। The two esters together with spindle fiber forms the mitotic apparatus। और ये जो एस्टर रेज का फॉर्मेशन होता है ये क्या कर लेते हैं? ये स्पिंडल फाइबर्स के साथ मिलके माइटोटिक अपरेटस का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हेन व्यूड अंडर द माइक्रोस्कोप डू नॉट शो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर एनवेलप। मतलब जैसे ही प्रोफेज खत्म होने वाली होती है तो आपको यहाँ पे ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो देखने को नहीं मिलते। ऑर्गन्स यानी कि आप बोल सकते हो आपके पास जितने भी गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, न्यूक्लियोलस है, ये चीजें देखने को नहीं मिलती। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मेटाफेज। मेटाफेज से के बारे में बात करने से पहले ये देखिए, आपको अर्ली प्रोफेज का डायग्राम दिखा रखा है, लेट प्रोफेज का एंड ट्रांजिशन टू मेटाफेज। ओके, मेटाफेज के बारे में हम अभी बात करते हैं। सबसे पहले द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। मतलब न्यूक्लियर एनवेलप का कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, तब आप बोल सकते हो कि अब
सेकेंड स्टेज ऑफ माइटोसिस दैट इज मेटाफेज स्टार्ट हो गई है। ठीक है, इसीलिए मेटाफेज जो होती है वहां पे आप क्रोमोसोम की जो स्टडी होती है वो पढ़ कर सकते हो। हेंस द क्रोमोसोम आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल बाय द स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड। क्या होगा, इस स्टेज पे आके कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो कंप्लीट हो जाएगा एंड दे कैन बी ऑब्जर्व्ड क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप। और जो क्रोमोसोम्स होंगे उसे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो अंडर द माइक्रोस्कोप। इसीलिए आपको बोला कि मेटाफेज में आके आप क्रोमोसोम को स्टडी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे, क्योंकि क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुका होगा। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे आप आराम से क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते हो। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatid। यहाँ पे क्या होगा, जो क्रोमोसोम होगा दो सिस्टर क्रोमैटिड से मिलके बना हुआ होगा और वो कहाँ पे हेल्ड टुगेदर होंगे, दे विल बी एट सेंट्रोमेर। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमेर आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। क्या होगा, कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे जिन्हें आप क्या बोलते हो, काइनेटोकोर, जो कि सरफेस ऑफ सेंट्रोमेर पे प्रेजेंट होंगे। These structures serves at the site of attachment of spindle fiber। और ये जो structures होंगे काइनेटोकोर्स जो होंगे ये क्या करते हैं, ये site of attachment बनाते हैं of spindle fibers। Okay, chromosome that are moved into position at the center of the cell। Hence the metaphase is characterized by all chromosome coming lie at the equator। तो आप क्या समझ सकते हो कि जितने भी क्रोमोसोम होंगे मेटाफेज के अंदर वो सभी के सभी इक्वेटर पे आके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। एक मेटाफेज प्लेट होती है। मेटाफेज प्लेट का मतलब क्या होगा, जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो सभी के सभी एक प्लेट पे आके अलाइन हो जाएंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर जगह पे आके अलाइन हो जाएंगे, उसे आप बोलते हो मेटाफेजिक प्लेट। और मेटाफेजिक प्लेट क्यों बोलते हो, क्योंकि ये ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाफेज अलाइनमेंट हो रहा है। ओके, की फीचर्स की बात करते हो अगर मेटाफेज के बारे में, तो आपके पास दो की फीचर्स हैं। नंबर वन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं काइनेटोकोर के साथ और क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर। क्रोमोसोम कहाँ जा रहे हैं, इक्वेटर की तरफ जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, अलाइनमेंट हो रहा है कहाँ पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। ओके, थ्रू दी स्पिंडल फाइबर्स टू दी बोथ पोल्स। ओके, तो ये बात हो गई आपकी मेटाफेज की। ये देखो ट्रांजिशन टू मेटाफेज आपको दिखाया, फिर उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ जाके, ये जितने भी आपके पास क्रोमोसोम थे, सिस्टर क्रोमैटिड थी, ये आके मेटाफेजिक प्लेट पे अटैच हो रहे हैं। ओके, अब देखो थर्ड स्टेज है आपके पास एनाफेज। एनाफेज क्या होता है, at the onset of anaphase each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatid now referred to as daughter chromosome। देखो एनाफेज में क्या होगा, जो मेटाफेज में क्रोमोसोम अलाइन हुए थे मेटाफेजिक प्लेट पे, वो यहाँ पे आके क्या कर जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक है, साइमल्टेनियसली। और जिनको आप दो डॉटर क्रोमैटिड बोल रहे थे उन्हें आप इस फेज में आके, एनाफेज में आके क्या बोल दोगे, डॉटर क्रोमोसोम। ओके, एज ईच क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, क्या होगा, आप हर क्रोमोसोम इक्वेटोरियल प्लेट से मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो जब द सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड towards the pole and hands at leading edge with the arms of chromosome trailing behind। Okay, thus anaphase stage is characterized by two following key events। मतलब अब आपके पास दो की इवेंट्स हैं एनाफेज के अंदर। सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रोमेयर स्प्लिट कर जाएंगे, क्रोमैटिड सेपरेट कर जाएंगे, और जो क्रोमैटिड होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे एनाफेज दिखा दिया आपको, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गई और दो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया, या फिर आप बोल सकते हो दो अपोजिट पोल पे आके अटैच हो गए। ओके, लास्ट हम बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज क्या है, लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। टीलोफेज की बात करते हो एट द बिगिनिंग ऑफ
द फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। सबसे पहले तो क्वेश्चन यहीं से पूछ लिया जाता है कि फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट? नेम्ड एज टीलोफेज। दैट इज टीलोफेज। द क्रोमोसोम दैट हैव रीच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल डीकंडेंसेस। अब क्या होगा? अब अपोजिट पोल पे पहुंच गए हैं क्रोमोसोम, उनका क्या स्टार्ट हो जाएगा? डीकंडेंसेशन, और वो अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देंगे। ठीक है। The individual chromosome can no longer be seen and each set of chromatin material tends to collect at each of the two poles. इस स्टेज की बात करते हो तो जो की इवेंट्स हैं वो क्या क्या हैं वो देख लो। क्रोमोसोम्स क्लस्टर्स एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स। क्या होगा? अपोजिट स्पिंडल पोल्स पे जाके क्रोमोसोम्स क्लस्टर हो जाएंगे और उनकी आइडेंटिटी लॉस्ट हो जाएगी। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स अराउंड द क्रोमोसोम। जो चीज पहले हुई थी अब उसका वापस से आप बोल सकते हो कि रीगेन करेंगे। न्यूक्लियर एनवेलप फिर से डेवलप करने लग जाएगा क्रोमोसोम क्लस्टर पे एंड ईच पोल फॉर्मिंग 2 डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपके पास यहाँ पे ये थे, न्यूक्लियोलस था, गोल्जी कॉम्प्लेक्स थे, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, उनका रिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गए आपके 4 बेसिक जो स्टेप्स थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एज वेल एज टीलोफेज। ओके, टीलोफेज का डायग्राम आपको दिखा रखा है। अब हम बात करते हैं अबाउट साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की अगर आप बात करते हो तो माइटोसिस accomplishes not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, that is karyokinesis, but cell itself is divided into 2 daughter cells by the separation of cytoplasm known as cytokinesis। आपको पता है साइटोप्लाज्म के टूटने से भी यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आप बोल सकते हो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इन एन एनिमल सेल दिस इज अचीव बाय अपीयरेंस ऑफ अ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एनिमल के केस में कैसे होता है? ये फरो की मदद से। द फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2। क्या होगा? जो फरो का फॉर्मेशन होता है वो क्या करता है? सेल के साइटोप्लाज्म को पेनिट्रेट करता रहता है और तब तक करता है जब तक कि उसका डिवीजन ना हो जाए। प्लांट सेल हाउएवर आर एनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल, देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय अ डिफरेंट मैकेनिज्म। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है? डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। अब देखो वो मैकेनिज्म क्या है। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट्स इन द सेंटर ऑफ सेल and grows outward to meet the existing lateral walls। क्या होगा? प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होगी वो सेंटर से बनना स्टार्ट होगी और बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा दैट रिप्रेजेंट्स द मिडिल लेमेला बिटवीन द वॉल ऑफ 2 एडजेसेंट सेल। 2 एडजेसेंट सेल के बीच में एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा जो कि कैसे एक्ट करेगी? एज अ मिडिल लेमेला। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria, plastids get distributed between the 2 daughter cell। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जब ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा होगा तो जैसे कि आपके पास ऑर्गन्स है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये दोनों 2 डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड कर जाएंगे। In some organism, karyokinesis is not followed by the cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arises। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंसाइशियम जिसे आप बोलते हो, एग्जाम्पल क्या है? लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ से आपके बहुत सारे मेडिकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करते हैं अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? आपने इतनी सारी चीजें पढ़ ली, इंटरफेज होता है, एम फेज होता है, एम फेज में भी आपने 4 स्टेजेस पढ़ी, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या है? ऐसा क्या है माइटोसिस का? तो देखो, माइटोसिस को आप बोलते हो माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हो इसे? इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रेस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉइड सेल्स। कहां तक रेस्ट्रिक्ट करती है ये? डिप्लॉइड सेल्स तक। However, in some plants and in some social insects, haploid cells also divide by mitosis। जबकि जो छोटे इन्वर्टिब्रेट्स हैं, आप बोल सकते हो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, उनके अंदर भी हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस होता है। It is very essential to understand that significance of the division in the life of an organism। Okay, mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement।
द ग्रोथ ऑफ मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। ग्रोथ जो होती है जितनी भी मल्टीन्यूक्लियर ऑर्गेनिज्म की, वो किस वजह से होती है? ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। Cell growth results in the disturbing the ratio between the nucleus and cytoplasm. ठीक है, it therefore becomes the essential for the cell to divide to restore the nucleocytoplasmic ratio. तो nucleocytoplasmic ratio को मेंटेन करने के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज माइटोसिस। ओके, और इसके अलावा माइटोसिस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, दैट इज योर सेल रिपेयरिंग, सेल को रिपेयर करने के लिए भी। ओके, The cells of the upper layer of the epidermis, cells of lining of gut, gut की लाइनिंग के जितने भी सेल होते हैं, epidermis के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं। कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं मतलब कि वो सेल रिपेयरिंग होती रहती है, दैट इज ड्यू टू दी माइटोसिस। Mitotic division in the meristematic tissue, apical and lateral cambium results in the continuous growth of the plant throughout the life. तो यहाँ पे आपको पता चला कि माइटोसिस की जो सिग्निफिकेंस है वो कितना ज्यादा है। अगर माइटोसिस ना हो तो हम शायद बेसिक लेवल पे सेल डिवीजन को एक्सप्लेन ना कर पाए। ओके, तो दिस इज अबाउट टुडेज टॉपिक गाइस। आज के टॉपिक में आपने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लीजिए। आज के टॉपिक के अंदर आपने यहाँ पे एम फेज के 4 स्टेजेस पढ़े। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। कहाँ पे आप क्रोमोसोम की स्टडी कर सकते थे, वो प्लेस कौन सा था, वो स्टेज कौन सी थी? दैट वाज योर मेटाफेज। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा कि लास्ट फेज जो है वो कौन सी है, दैट इज टेलोफेज। उनके इन चारों स्टेजेस के आपने की इवेंट्स देखे। उसके बाद आपने देखा यहाँ पे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के अंदर आपने प्लांट के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया स्टडी किया। फिर आपने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस पढ़ा। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज टॉपिक। आई होप टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमारा माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सो टिल नेक्स्ट वीडियो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप डाउट पूछ सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।